आज राजा दशरथ जी के मन में विचार आया कि मैंने अपना सारा जीवन काल बिता दिया और अब मुझे यह राजपाट छोड़कर सन्यासी जीवन जी लेना चाहिए। ऐसा मन में विचार सारे राज दरबार में ऐलान कर दिया। इधर जब यह बात देवताओं के कानों तक पहुंची तो इधर मन में विचार आया कि अगर प्रभु राजपाट के कार्य में विलुप्त हो गए तो जिस कार्य के लिए उन्होंने मानव तन मानव देह धारण की है वो अधूरा रह जाएगा। आज दासी मंत्रा की जिव्या पे माँ सरस्वती विराजमान है। इधर जाकर कह के कान भर देती है, कहते हैं कि रानी अभी भी मौका है, अपने धाती धरोहर दो वरदान मांग लो, नहीं तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो आज किस प्रकार से जाकर मंत्रा रानी कह के कान भरती है, कहती है कि हे रानी। तो मंत्रा आयु कहने लगी मानो मेरी बात, अभी भी मौका है रानी, अरे मांग लो दो वरदान। क्योंकि तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय होने जा रहा है। तुम्हारे पुत्र को ननिहाल भेजकर इधर राम को राज तिलक होने जा रहा है। आज कैसे? तो धोखा किया है राजा ने रानी तुम्हारे साथ, और मान ले कह अब तो मेरी तू ये बात। तो कह कहने लगे कि अरे मंत्रा ये क्या विष मेरी कानों में घोल रही हो, चाहे राम राजा बने या भरत मेरे तो दोनों पुत्र एक समान हैं। आज और मुँह संभाल मंत्रा या सोच ले अंजाम, और कौशल्या का राम है तो कैकेयी का भी राम। चाहे राम राजा बने या भरत बने मेरे तो दोनों पुत्र एक समान हैं। आज और मुँह संभाल मंत्रा या सोच ले अंजाम, और कौशल्या का राम है तो कैकेयी का भी राम। कौशल्या का राम है तो कैकेयी का भी राम। कौशल्या का राम है तो कैकेयी का भी राम। कौशल्या का राम है तो कैकेयी का भी राम। कौशल्या का राम है तो कैकेयी का भी राम। कौशल्या का राम है तो कैकेयी का भी राम। कौशल्या का राम है तो कैकेयी का भी राम। कौशल्या का राम है तो कैकेयी का भी राम। कौशल्या का राम है तो कैकेयी का भी राम। चाहे राजा राम बने या भरत बने मेरे तो दोनों पुत्र एक समान हैं। हमारे चाहे राजा कोई बने, चाहे राम बने या भरत बने, और या राम हो या भरत हो हमारे, अरे दोनों ही बेटे मेरी आंखों के तारे। दोनों ही बेटे मेरी आंखों के तारे। दोनों ही बेटे मेरी आंखों
राजा बन जाए तुम मेरी बुद्धि भ्रष्ट करने आई हो। अरे मंत्रा अरे यारा में हो या भरत हो हमारे, अरे दोनों ही बेटे मेरी आंखों के तारे, दोनों ही बेटे मेरी आंखों के तारे, दोनों ही बेटे मेरी आंखों के तारे। अरे मुंह संभाल, हाँ मुंह संभाल, मुंह संभाल, मुंह संभाल, मुंह संभाल, मुंह संभाल। अरे मुंह संभाल मंत्रा या सोच ले अंजाम। आज इतनी बात सुनी, लेकिन अनेक बार समझाने के बाद इधर रानी कैकेयी के मन में विचार आ गया। आज कोप भवन में जाकर बैठ गई। राजा दशरथ जी समझाने आए कि रानी बात क्या है, माजरा क्या है जो तुम इस तरह से कोप भवन में जाकर बैठी हो? किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ, इस तरह मौन क्यों हो? कहने लगे क्या? श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला अपने वाद्यंत्रों के साथ अति शीघ्र जाएं। अरे बात क्या है बोलो रानी, चेहरा ये क्यों मौन है? इस तरह से उदासी और मौन बैठकर कोप भवन में किस बात का शोक मना रही हो? कहने लगे राजा दशरथ क्या? अरे क्या हुआ है कुछ तो बोलो, क्या हुआ है कुछ तो बोलो, क्या हुआ है कुछ तो बोलो। अगर आज इस सारे राज दरबार में आपका किसी ने अपमान किया हो, आपका कौन दुश्मन है जो आपका अपमान करने की चेष्टा की हो, मुझे बताओ। अरे क्या हुआ है कुछ तो बोलो, क्या हुआ है कुछ तो बोलो, क्या हुआ है कुछ तो बोलो। तेरा दुश्मन कौन है? बोलो ना रानी, इस तरह से क्यों रिसानी? अरे बात क्या है बोलो रानी, चेहरा ये क्यों मौन है? बात क्या है बोलो रानी, चेहरा ये क्यों? बात क्या है बोलो रानी, चेहरा ये क्यों मौन है? अरे क्या हुआ है कुछ तो बोलो, क्या हुआ है कुछ तो बोलो, क्या हुआ है कुछ तो बोलो। इस तरह से अरे क्या हुआ है कुछ तो बोलो, क्या हुआ है कुछ तो बोलो, क्या हुआ है कुछ तो बोलो। अरे तेरा दुश्मन कौन है? अरे बात क्या है बोलो रानी, चेहरा ये क्यों मौन है? बात क्या है बोलो रानी, चेहरा ये क्यों मौन है? बात क्या है बोलो रानी, चेहरा ये क्यों मौन है? और अरे सुनो रानी तुम क्यों रिसानी? सुनो रानी तुम क्यों रिसानी? सुनो रानी तुम क्यों रिसानी? और अरे मुरझाया चेहरा उतरा है पानी, मुरझाया चेहरा उतरा है पानी, मुरझाया चेहरा और उतरा है पानी। अरे अपने बहने जरा खोलो प्यारे। अरे अपने बहन जरा खोलो हो रानी महारानी, हो रानी बात क्या बोलो, 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 हो रानी बात क्या बोलो।
अगर आपको जो चाहे सब कुछ आपका है, लेकिन इस तरह से मौन मत बैठो। इधर राजा दशरथ जी के जब ऐसे वचन सुने तो रानी कैकेयी कहने लगी कि मुझे राजवाज राजमहल की मुझे अभिलाषा नहीं है, केवल मेरे धाती धरवर दो वरदान है वो मुझे दे दो। तो आज किस प्रकार से कहने लगी रानी, और राज मांगू ना मैं ताज मांगू, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि महिलाओं का स्वभाव है, उन्हें किसी आभूषण की इच्छा होगी। तो आज जब इतने वचन सुने तो रानी ने कहा क्या, और हीरे मांगो ना जेवरात मांगो। तो आखिर बात क्या है रानी, कुछ तो बोलो। तो रानी ने क्या कहा, अरे मैं तो सजन दो वरदान मांगो, अरे मैं तो सजन दो वरदान मांगो, मैं तो सजन दो वरदान मांगो, मैं तो सजन दो वरदान मांगो। अरे राज मांगो ना मैं ताज मांगो, राज मांगो ना मैं ताज मांगो, राज मांगो ना मैं ताज मांगो। अरे मैं तो सजन, हे राजन, अरे मैं तो सजन दो वरदान मांगू, मैं तो सजन दो वरदान मांगू, मैं तो सजन दो वरदान मांगू। तो राजा दशरथ जी कहने लगे कि रानी हमें थोड़ा सा याद दिलाएं, कब की बात है, मैं तो भूल गया, दो क्या चार वरदान मांग लो। तो इधर रानी ने याद दिलाया कि हे राजन, जब देवासुर संग्राम हुआ था आप मूर्छित अवस्था में थे, रथ के पहिए की कील गिर गई और मैंने अपनी अंगुली के सहारे रथ को उस संग्राम से बाहर लेकर जैसे आई आपकी मूर्छा जागी, आपने मुझे कहा कि रानी आप वरदान मांगो। तो मैंने कहा कि समय रहते मांगूंगी। तो आज देवासुर संग राम हुआ था, मैंने तुमको बचाया, देवासुर संग राम हुआ था, मैंने तुमको बचाया, देवासुर संग राम हुआ था, मैंने तुमको बचाया। और आपने वरदान मांगने के लिए कहा था तो मैंने कहा कि समय रहते मांगूंगी, इसलिए मांगो रानी तुमने कहा था, आज दिन वो है आया, मांगो रानी तुमने कहा था, आज दिन है वो आया, मांगो रानी तुमने कहा था, आज दिन है वो आया। अरे राज मांगो ना मैं ताज मांगो, राज मांगो ना मैं ताज मांगो, राज मांगो ना मैं ताज मांगो। तो क्या मेरे दो वरदान पिया, ओ मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिन पहले के, हो मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिन पहले, ओ मेरे दो वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। आज रानी ने अपने एक वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राज तिलक और दूसरे वरदान में प्रभु राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। आज तो बिल्कुल भैया हमारे रितेश भैया के साथ आगे की कथा श्रवण करेंगे। बोलिए गुरु साहिब बाबा की।